अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और आप देखें कि एक महीने में 3 दफ़ा ये जो एक्सपीरियंस तजर्बाकार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाली हुकूमत हमारे सर पर जो मुसल्लत की गई है, इसने महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल महंगा कर दिया। और अब इसकी जो प्राइस है, पहले 30 रुपये बढ़ी, फिर 30 रुपये बढ़ी और अब 24 रुपये बढ़ गई है। तो अवाम की तो चीखें निकल रही हैं और उनकी तौबा हो चुकी है कि वो जो पुराना पाकिस्तान था, अच्छा हुआ एक दफ़ा हमने उसका दोबारा से एक टेस्ट ले लिया वापस के वो पुराना पाकिस्तान कैसा था। तो एक शख्स था जो हमें समझाता था कि दुनिया में तेल की कीमतें, महंगाई इस वक्त अरूज पर है, और वो ये समझाता था कि पेट्रोल जो है वो सबसे सस्ता करके मैं बेच रहा हूँ। वो ये समझाता था कि अशिया की कीमतें इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो सस्ती बिक रही हैं। और वो ये हमें समझाता था कि मैंने आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है जिस वक्त आलमी महंगाई है उससे। लेकिन अफसोस हमें ये बात उसकी समझ नहीं आती थी और हम समझते थे कि वो झूठ बोल रहा है। हमें ये लगता था कि ये मीडिया जो है ये सच बोलता है। हमें ये लगता था कि आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटा जाता है। हमें ये लगता था कि हम शायद मीडिया की ज़ुबानें बंद की जाती हैं, इन पर दबाव डाला जाता है। हमें ऐसा लगता था कि इमरान खान झूठ कह रहा है और ये सब जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये टोकरे और टोकरियाँ हैं, ये सच कह रहे हैं। हमें ये लगता था कि इनके अंदर जो दर्द है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। इमरान खान से ज़्यादा दर्द ये रखते हैं हमारे लिए। हमें ये लगता था कि जो 12 जमातों का मिक्स अचार है, इनको हमारी बहुत तकलीफ़ है, इन्हें हमारे लिए बहुत दुख होता है, इन्हें रातों को नींद नहीं आती, ये उठ उठ के रोते हैं। और इमरान खान हमें समझाता रह गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान हमें समझाता रह गया कि मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है, क्या छाव मैंने तुम्हारे ऊपर की हुई है। जो इस वक्त दुनिया में हालात हैं, जो दुनिया में महंगाई है, वो मुझे पता है कि मैंने किस तरह पाकिस्तान को उससे बचा के रखा हुआ है। दुनिया उसकी तारीफ़ें करती थी, दुनिया मानती थी कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के इंडिकेटर्स तमाम ठीक हो गए हैं। दुनिया मानती थी कि पाकिस्तान में इमरान खान जो है बहुत बड़ी तब्दीली ले आया है। दुनिया मानती थी कि इनके पास वो वज़ीर आज़म आया है पहली दफ़ा मुल्क में, जो कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन करे। लेकिन अफसोस हमने उस बंदे की कदर नहीं की। हमने उस वज़ीर आज़म को ना सिर्फ उसको झूठा करार दिया, बल्कि हमने इस हुकूमत को, इस जो अब हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसको सच्चा समझा। तो आज हम जो मज़ा चख रहे हैं, हम उसी जो हमने गलतियां की और गुनाह किए उनका मज़ा हम चख रहे हैं। अब हमें समझ आ रही है कि महंगाई किसे कहते हैं। अब हमें समझ आ रही है कि आज़ादी इज़हार राय का गला दबाना किसे कहते हैं। अब हमें समझ आ रही है कि मीडिया की आज़ादी क्या होती है। अब हमें समझ आ रही है कि लोगों के एहतजाज का हक़ क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अब आके समझ आ रही है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, एक पंजाबी का मुहावरा है कि क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आज शायद हमारी कुछ आंखें खुल गई हैं और हमें समझ आ गई है कि कौन हक पर था और कौन गलत साइड पर खड़ा था। एंड स्टिल वी आर एक्चुअली विटनेसिंग कि इस मीडिया में ये जो हमें दिन रात अपनी पाकिस्तान का बताता था कि मईशत तबाह हो गई है, वो समझ आ रहा है कि मीडिया जो है उसको एक्चुअली अपनी एडवर्टाइजमेंट से मतलब था और किसी चीज़ से नहीं था। आज उसे एड्स मिल रहे हैं, आज उसे अरबों रुपये मिल रहे हैं, तो आज वो हमारे लिए उसकी चीखें नहीं निकल रही, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा। ये मीडिया की हकीकत है जो आपको याद रखनी है। और आज भी अगर किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकी तो वो सोशल मीडिया। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग वेल ऑन सोशल मीडिया। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो बेसिकली ये जो महंगाई है, पेट्रोल प्राइसेस है, इनके ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो पर्दा चाक हुआ है ना, चेहरे के ऊपर से एक नकाब उतरा है, उसकी हकीकत देखते हैं। ये नवाज शरीफ, जिनको हमारे लिए महंगाई में रातों को नींद नहीं आती थी, ये कहते थे कि जब रात को पेट्रोल की प्राइसें बढ़ाई जाती हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं चीज़ों की, तो वो आवाम जो है वो उसकी जेब पर डाका डाला जाता है। ये क्लिप देखिएगा। आपसे भी मामला बहुत आगे निकल चुका है और फिर देखें कि रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं।
आप बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। तो इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तबाही के नहाने खड़ा है, अब तो अल्लाह रहम करे गले में गिर चुका है पाकिस्तान। तो अब ये तब्दीली के नाम पे वोट लेकर ही आए और वोट भी इनको कहाँ मिला था, वो तो इनको हुकूमत दिलाई गई है। और जी, तो आपने देखा कि अवाम की जेब पर अंधेरे में डाका डाला जाता है, ये नवाज शरीफ का बयान था। और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने सुनी कि वो हमें कितना अच्छा दर्स देते थे और उन्हें कितनी तकलीफ होती थी। अब ये देखें कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी 3 महीने पहले की ट्वीट है, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएं। और यही मिफ्ता इस्माइल साहब अब जब हुकूमत में आए हैं तो हमारे लिए तो रोज़ रात को आकर पेट्रोल बम गिरा जाते हैं अंधेरे में आकर, और ख़ुद अपने जो इस वक्त सरकारी घर है उसकी तज़ीनो आराइश के ऊपर 48 लाख रुपया लगा रहे हैं हमारी जेबों पर डाका डाल के। ये 48 लाख रुपया वो लगा रहे हैं और ख़ुद वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में शिफ्ट हो गए हैं और ये इस वक्त हालात चल रहे हैं इनके। तो ये इनको हमारा दर्द था जो अभी आपने देखा है, वो जिस तरह से उनकी जो एक स्माइल है, डेविल स्माइल है, वो सामने आई है। वो आपका और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बेसिकली। तो अब वो बता रहे हैं कि अब मज़ा आ रहा है ना नहीं पुराने पाकिस्तान का। आगे देखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मेरा नाम न्याजी रख देना अगर मैंने 6 महीने में जो है मईशत को ठीक ना कर दिया। ये तजर्बाकार हुकूमत है, ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, ये क्या कह रहे थे वो सुनिए। नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे। और आखिर में फिर कहता हूं कि 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं फिर इमरान न्याजी रख देना। पाकिस्तान कह रहे थे कि अगर मैंने 6 महीने में मईशत ठीक ना की तो मेरा नाम न्याजी रख देना। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब आपका नाम न्याजी रख देना चाहिए, क्योंकि न्याजी नाम का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने मईशत को ठीक भी किया हुआ था, आवाम को रिलीफ भी दिया हुआ था और पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा था। तो मेरे ख्याल से जो आपका नाम है ना, यही मेरे ख्याल से सारा मसला है, इसको चेंज करना चाहिए। अच्छा, यही शहबाज शरीफ साहब की ज़रा ट्वीट देखिएगा जो इनको हमारे लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। ये 3 रुपये लीटर पर लीटर जो है पेट्रोल बढ़ाने के ऊपर जो इन्हें हमारे लिए तकलीफ़ हो रही थी, वो तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं। इस ट्वीट को देखिएगा, ये बता रहे हैं हमें कि 3 रुपये लीटर जब पेट्रोल महंगा होता है तो कितना दर्द होता है इन्हें। तो ये इनकी हकीकत है। आगे आपने बाकी के जो बयानात है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगूँ तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इन सब के बयानात है कि पेट्रोल जो है वो 70 रुपये का होना चाहिए। बिजली मिफ्ता इस्माइल के आप देख लें, हंसी आती है वो क्लिप्स देख के भी कि पेट्रोल 70 रुपये का होना चाहिए था और घी जो है वो इतना सस्ता होना चाहिए था, बिजली जो है वो 10 रुपये की होनी चाहिए थी यूनिट की। लेकिन आज वो सारी बातें जो है वो रिवर्स हो गई हैं, वो बिल्कुल क्योंकि अब तो इन्हें हुकूमत मिल गई है। ये आना इसलिए चाहते थे इक़्तिदार में कि इन्हें अपने केसेस ख़त्म कराने थे, इन्हें हमारे से कोई मतलब नहीं था, मेरे और आपसे कोई लेना देना नहीं है इनका। तो बात ये है, अब दूसरी बात जो इनका कहना ये है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स आ रही हैं, 2019 में कोई IMF की डील हुई थी, उसके मुताबिक अब भी जो पेट्रोल है वो इतना होना चाहिए। तो बात यह है कि 2019 की डील से लेकर अब तक 2022 तब तक क्या इमरान खान और IMF की डील नहीं थी? मतलब वो डील उस वक़्त हुई थी 2019 में और उसके इम्प्लीमेंटेशन 2022 के मिड में जब आपको हुकूमत मिल गई है तब होनी थी। कहीं से कॉमन सेंस, हमें ये सब शायद बेवकूफ़ समझते हैं, बट आई थिंक पीपल आर मच मोर एजुकेटेड टुडे और वो समझते हैं कि इस वक्त कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तो ये आपने देखा कि इनको हमारे लिए कितना दुख था। तो अब आप ये देखें कि अवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देखिएगा कि सबसे मेरे ख्याल से जो कभी अगर मरीम नवाज़ ने कुछ सच बोला है तो वो ये बोला है। ये क्लिप आप ज़रूर देखें और इसको मैं खुद भी एंडोर्स करती हूँ कि मरीम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मियाँ जदों आएगा तो लक पता जाएगा, तो हमें बड़ा अच्छा पता चल रहा है और आप बिल्कुल ठीक कहती थी मरीम। बात यह है कि इस वक्त अवाम जो है वो तो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस वक्त। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान की अवाम है वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है
और वो इस वक्त अपना फैसला ये सुना रही है। ये फैसला देखें। ये हमारे को रोजगार दिया शहबाज शरीफ ने, ये रोजगार दिया हमारा 235 रुपए में। आज गाड़ियां चल रही है, कल हम रेलवे बंद करेंगे, अपने बच्चे लेके आएंगे वहाँ पर। ये हमारा रोजगार है, हम कहाँ जाए? टोल दिए बच्चों की जो हमारे रोड पे लेके आए हमें। मैं आला कम सेक्रेटरी हूँ, ये हमने तुम्हें इसलिए मुंतखब किया था। ये है अवामी गुस्सा, और वो ये बता रहे हैं कि हम बिल्कुल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, जितने अरसा ये हुकूमत चलेगी ना लंबा, उतना ही ज़्यादा बड़ा बर्डन, उतना ही ज़्यादा बड़ा बोझ इस हुकूमत पर भी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर तो पड़ेगा, साथ न्यूट्रल्स के सर पर भी पड़ेगा। और ये जो एक लोगों का गुस्सा है ना, ये बड़े अरसे तक निकलेगा और इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कोई। तो इसके साथ ही आप देखें कि हाफिज़ नईम जो है, उनके मुताबिक अगर सिर्फ सरकारी प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया जाए तो सालाना 307 अरब रुपए की बचत हो सकती है। ये चेक करें। लेकिन ये सरकारी प्रोटोकॉल तो ख़त्म नहीं होगा। इस वक्त तो आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी रेनोवेट किया जा रहा है। इस वक्त तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमें बताते हैं कि पैसे नहीं हैं उनके पास, लेकिन इस हुकूमत के आप लोगों के घरों के लिए तज़ीनो आराइश के पैसे हैं इनके पास बिलावल भुट्टो के डेली वर्ल्ड टूर के एक ना एक दौरा चल रहा होता है, उसके पैसे हैं इनके पास एडवर्टिजमेंट्स के लिए अरबों खरबों रुपया है, जो कि सिर्फ इतना लिखा होता है, कल बताया जाएगा कि क्या ऐड देना है। इसके अलावा इनके पास मीडिया हाउसेस को देने के लिए अरबों रुपया है। इस वक्त सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये इस वक्त की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, ये इसकी थोड़ी सी कारकर्दगी थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रा शेयर करूं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।